चौक में लाश पड़ा रहेगा, सारे जगत के लोग देखेंगे। ये उस समय हजारों साल पहले लिखा गया है, लेकिन आज जो मोबाइल में कहाँ क्या हो रहा है शक सीना दिखाई पड़ता है ना, तो बोलिए बाइबिल का वचन सच्चा है कि झूठा है? नहीं समझ में आया? बाइबिल में लिखता है उसका लाश जो पड़ा रहेगा चौक में, पृथ्वी की एक एक आंखें देखेगी। आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का धुआं हम लोग देखते हैं कि नहीं? अमेरिका कैसे बाइबिल में बोल दिया था कि पृथ्वी की एक एक आंख देखेगी। बाइबिल सच्चा है कि नहीं? वो पता था। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट सब तो परमेश्वर के लोग ही हैं। कोई है क्या दूसरा? गूगल किसका है? परमेश्वर के लोगों का। बोले यीशु मसीह की। फेसबुक किसका है? किसका है? उसके जैसा कोई बुद्धिमान हो सकता है? किसका है पता? पूछो, गूगल मोबाइल से पूछो, ये सब किसका है? परमेश्वर के लोगों का है। परमेश्वर के लोग आज भी दुनिया में राज कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चला। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज आए। हे छोटे झुंड मत डर, पिता को भाया है कि तुम्हें एक राज्य दे। परमेश्वर के लोग ही राज कर रहे हैं। गहराई से देखो, यीशु का राज आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं समझ में आया? राजा कमल नहीं समझ में आया? कौन शासन कर रहा है इस दुनिया में? कौन इस दुनिया को चला रहा है? परमेश्वर के पुत्र पुत्री चला रहे हैं। वे लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं। पृथ्वी पर के जितने बड़े बड़े कार्य होते हैं उनके द्वारा होते हैं। आप और हम कहां हैं? हमारे द्वारा क्यों नहीं हो रहे हैं? जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसे परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया गया, पुत्री होने का अधिकार दिया गया। जब आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनोगे तो आपके घर से भी बड़े काम होने लगेंगे। हालेलुया, जरूर आमीन आमीन कहना चाहिए। तो गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़ के मर नहीं जाता, तब तक वो 100 गुना। इसलिए यीशु मसीह मरा ताकि अपने जैसा असंख्य लोगों को बना दे। हालेलुया, मरने के बाद ही बनेगा। और आज हम अगर गुड फ्राइडे का संदेश सुनना चाहते हैं तो आज हर एक माता पिता प्रण कर ले, हर एक जवान युवती प्रण कर ले, हर एक बेटा बेटी प्रण कर ले। जैसे यीशु मसीह का इच्छा पूरा नहीं हुआ, नहीं मरना चाहते थे क्रूस पर। लोग बोलते यीशु मसीह मरना चाहता था। नहीं, मैं कहता हूं नहीं। यीशु मसीह बोले ये कटोरा हटा दीजिए पिताजी, हम ऐसा नहीं मरेंगे। कोई जवाब नहीं मिला। तब वो अपने आप को समर्पण किए परमेश्वर की इच्छा के प्रति। जब आपको कोई जवाब नहीं मिले तो परमेश्वर ने जो भी आशीष आपके लिए रखा है, चाहे जो भी दुख रखा है, उसको आप गले से लगा लीजिए। आगे देखिएगा परमेश्वर का काम और नाम और दाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से अगुवाई पाइए। यीशु मसीह जब समर्पण किए, शैतान हार गया। हालेलुया। पौलुस बोलता है, प्रभु में मैं प्रतिदिन मरता हूं। क्या बोलता है? यीशु का बलिदान से हम सीखे कि अपनी चाहत के लिए मर जाएं, अपनी ख्वाहिशों के लिए मर जाएं, अपना लोभ के लिए मर जाएं। हालेलुया, ये है। यीशु मसीह मर गए, अपनी चाहत हटा दिए, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण कर लिए। शैतान हार गया, मृत्यु हार गया। हालेलुया। इस गुड फ्राइडे का संदेश हम यह सीखते हैं कि यदि हम यीशु मसीह का अनुयायी होकर के पौलुस के समान हम बोलेंगे, मैं भी यीशु के समान प्रतिदिन मरता हूं, उसकी दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं, अधोलोक के फाटक भी हम पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। कोई शैतान हमें सता नहीं सकता है, कोई गरीबी सता नहीं सकता है, कोई नंगाई सता नहीं सकता है,
कोई हमें मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। वो हमसे प्रेम करने के लिए आया, यीशु मसीह प्रेम करने के लिए आया। इसलिए आज दुनिया में सबसे ज्यादा अनुयायी मानने वाले यीशु मसीह के हैं। गूगल से पूछो किस भगवान का सबसे ज्यादा अनुयायी है, तुमको बता दे। ये बताएगा? क्या बताता है? अनिल यादव जी, ईसा मसीह। क्यों? वो तो सबसे पीछे आए थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जिसके बच्चे जगत के कोने कोने में हैं। इस बाइबल को पकड़कर जगत में जाएंगे, मुझे किसी भी वस्तु की गति नहीं। हालेलुया, सारे जगत में जा सकते हो इस बाइबल को पकड़ करके। बाइबल में क्या लिखता है? जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा सारे जगत में जा सकते हो, तुम मेरे गवाह बन जाओ। बिना पवित्र आत्मा पाए अमेरिका में नौकरी करने का सपना मत देखना, नहीं तो वहां का शैतान तुमको निगल जाएगा, खा जाएगा। यीशु मसीह को खाने वाले कौन थे? वही पुरोहित, वही बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत लोग यीशु मसीह को मारने का योजना बनाते थे। ये दुनिया सत्य को मारना हमेशा चाहा, लेकिन सत्य में जयते लिखा हुआ पाए हैं कहीं पर? सत्य में जयते कहाँ लिखा हुआ रहता है? कोर्ट कचहरी में, थाना में, सत्यमेव सत्य की विजय होती है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन थे, उनको लोग मारा, क्या पराजित हो गए? हालेलुया। आपके अंदर सच्चाई रहेगी, आपको मारा जाएगा, क्या आप हार जाएंगे? अपने अंदर सत्य को रखो। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की जीत होती है। सत्य की पूजा करो। पिलातुस बोलता है सत्य क्या है? आप भी बोलते हैं सत्य क्या है? हम बताएं सत्य क्या है? जैसे यीशु मरा, एक दिन तुम भी मरोगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। आज नहीं तो कल मरना ही है। जब परमेश्वर इस जगत में आया था मनुष्य रूप धारण करके, वो मरा तो आप और हम क्या हैं? मरने से पहले क्या करोगे? आओ परमेश्वर के लिए कुछ करके जाएं। यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज को फैलाने के लिए, अपने जैसा पवित्र बच्चों को उत्पन्न करने के लिए बलिदान हो गया। आइए इसी पथ पर हम लोग चलें, क्योंकि यही है मार्ग, यही है सत्य, यही है जीवन, यही हम लोग के बाल बच्चे को सुधारेगा। हम नहीं सुधार सकते। यही हमारे बाल बच्चों को अपनी इच्छा और अपनी ख्वाहिशों को मारना सिखाएगा। हालेलुया, त्याग करने सिखाएगा। यही वो पथ है। तो ये 3 क्रूस देख रहे हैं, ये 2 चोरों का था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बड़ा बना दिया पता नहीं, लेकिन हमको लगता है तीनों समान था। हालेलुया। ये 3 क्रूस जो है, बीच में यीशु मसीह को और बीच में अगल बगल 2 चोर को डाला। चोर कहने से तो हमको हमें लग रहा है सबसे बदमाश, जाहिल, गुंडा, लफंगा, लुच्चा, बेकार आदमी, सड़ा हुआ आदमी 2 ठो बगल में लटकाया गया। और यीशु मसीह को बीच में क्यों लटकाया गया? हालेलुया, बहुत बड़ा रहस्य का बात है। क्यों वो सत्य, पवित्र, धर्मी परमेश्वर का पुत्र के रूप में आया था, क्यों उसको बीच में लटकाया? एक बहुत बड़ा डाकू का छुटकारा होना था। अगर 3 डाकुओं को उस दिन वध होना था, तो कोर्ट कचहरी हुई। पिलातुस बोला, अरे तुम लोग क्यों इस धर्मी आदमी को मार रहे हो? तुम लोग, इसमें तो कोई दोष हम पा ही नहीं रहे, तुम लोग
यहूदियों का नियम है ना भाई, यहूदियों का पर्व जब फसह का पर्व आता है तो एक को छोड़ दिया जाता है, अपराधी को। जो गांव वाला बोलेगा नहीं इस अपराधी को छोड़ दो, तब जीने खाने दो, जीवन बख्श दिया जाए, सजाए बख्श दिया जाए इन लोगों को, तो हम यीशु को छोड़ दे रहे हैं। नो 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 नो, यीशु को नहीं छोड़ो। हमारे लिए खतरनाक डाकू बरअब्बा को छोड़ दो, लेकिन यीशु को क्रूस दो। हालेलुया। ये मनुष्य का चुनाव होता है, मनुष्य परमेश्वर को नहीं चुनता है। आप लोग भी जल्दी परमेश्वर को नहीं चुनते हैं, उनके वचन को नहीं चुनते हैं, उनके लिए हाबिल के जैसा भेंट चढ़ाने को नहीं चुनते हैं। हालेलुया। अपनी इच्छा को मारने के लिए नहीं चुनते हैं। परमेश्वर को लोग जल्दी चुनते नहीं है, उसके मार्ग को नहीं चुनते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। पूरा विश्व इसीलिए गड़बड़ा रहा है। आंख बंद करके अब्राहम के समान आज्ञा मानो, अपने बच्चे को बलि कर दो। हालेलुया। कैसे बलि करो? जैसे बहुत लोग कोई देवी देवता पर चढ़ा देता है, काट देता है अपना बच्चा को, ऐसा नहीं, प्रभु के भरोसे उसको छोड़ दो। मैं लास्ट में ऐसा करता हूं। मैं यहां तक तेरे साथ रहा, अब मैं तेरे साथ नहीं हूं बच्चों, जाओ कमा खाओ। हालेलुया। सब दिन कोई किसी का साथ नहीं देगा, एक दिन जुदा होना पड़ता है। हालेलुया। माया मोह से जुदा होना पड़ेगा। यीशु मसीह जो यहाँ पर बलिदान हो रहे थे, तो बगल में जो चोर था एक को, वो बोलता है तू तो मसीह है, हमको बचा। हम फिर जाएंगे डकैती करने के लिए। क्या आप इतना भी काम नहीं कर सकते? दूसरा बार वो हड़काया उसको, हम लोग तो अपना करनी सही सा सजा हो, इसलिए तो कोई अपराध नहीं। बोला जब तू अपने राज्य में आए तो मुझ पर दया कर। बोला आज रात तुम मेरे साथ सो, आज रात तुम मेरे साथ सो। एक पापी जिस दिन मन फिराता है, स्वर्ग का आनंद उसके घर में आना शुरू हो जाता है। बोली यीशु मसीह की जय। अब मैं आपको इसका भेद बताता हूं। जैसे वो क्रूस पर लटका है, उसका हाथ पैर में तकलीफ है, कांटे ठोके हुए हैं, लेकिन वो उस दर्द में पछतावा कर रहा है और यीशु से उत्तर पा रहा है कि आज रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और हम लोग इसी प्रकार से जब पापों से पछतावा करते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह को पहचान जाते हैं, तब उसी समय से आनंद प्रवेश करता है, क्षमा प्रवेश करता है, शांति प्रवेश करती है, मार्ग प्रवेश करता है, प्रेरणा प्रवेश करती है। हालेलुया। हम लोग प्रेरित हो जाते हैं, संसार से निकल जाते हैं, बुराई से निकल जाते हैं। हालेलुया। क्षण मात्र में धर्मी बन जाते हैं, उस चोर के जैसा क्षण मात्र में स्वर्ग राज जाने के योग्य हो जाते हैं। जो उद्धारकर्ता को पहचानता है, जो गुड फ्राइडे को पहचानता है, भला शुक्रवार को पहचानता है, यीशु मेरे लिए क्यों बलि हुआ, वो चोर पहचान गया। हालेलुया। और वो पछतावा क्या, और दूसरा बदमाश आदमी को हड़काया और यीशु के तरफ हो गया, बुरा को बुरा कहा, चोर को चोर कहा, डकैत को डकैत कहा, पवित्र को पवित्र कहा। बोलो यीशु मसीह पवित्र है, बोलो यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। सच्चाई कहो सीना तान के, हाथ पर ठुके हुए थे लेकिन भी बोला सच्चाई। ज्यादा मत बोलो, तुम और हम अपनी करनी की सजा भोग रहे हैं, इसने कोई पाप नहीं किया था। बोले यीशु क्या पाप किया था? कोई कह दे यीशु पापी है, पूरा विश्व से मेरा चैलेंज है। कोई कह दे यीशु मसीह पापी है, और पापी था तो कैसे पापी था बताओ? हालेलुया। यीशु मसीह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो सबका बनाया। उसके बगल में चोर आ गए, उसको भी बना दिया। पापनी स्त्री आ गई, उसको भी बना दिया। आज इस गुड फ्राइडे में आप प्रभु के पास आ, तो वो बनाने वाला है, वो आपको बना देगा। भले थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है,
लेकिन कब बनाएगा नहीं पता, लेकिन बनाएगा, हमारा मरम्मत करेगा। आप सही से जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हो पता है? आपके अंदर खराबी है। आपको पैसा क्यों नहीं आ रहा है? आपके अंदर खराबी है। आपके अंदर शांति क्यों नहीं आ रहा? आपके अंदर खराबी है। जब तक वो खराबी ठीक नहीं होगी, शांति आने वाली नहीं है, रुपया आने वाली नहीं है, उन्नति आने वाली नहीं है। आपकी खराबी दूर करेगा यीशु मसीह। आपका वायरस को निकालेगा यीशु मसीह। आपके अंदर वायरस है। मोबाइल में वायरस रहता तो हैंग ये चलता नहीं है, उसी तरह से आप चल नहीं पा रहे हैं। क्यों? आपके अंदर कीड़े मकोड़े हैं, वो पाप के कीड़े, वो वायरस जो आपके जीवन को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। इस वायरस को कुचलने वाला यीशु मसीह है, वो कुचल के रख देगा। ये गुड फ्राइडे है, हालेलुया। उसके बाद आप बढ़िया से जीने लगोगे, बढ़िया से चलने लगोगे, बढ़िया से फिरने लगोगे, आपका घर उन्नति करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अभी उन्नति के रास्ते पर आए हो, अभी उन्नति देने वाला प्रभु के पास आए हो। हालेलुया। प्रभु के लोग पूछ नहीं सिर बनते हैं। यीशु मसीह मर के भी सिर है और पहले भी था और युगानुग रहेगा। कलीसिया का सिर कौन है? बोलो यीशु मसीह। वो अपने सिर है, इसलिए हम लोग को भी सिर बनाता है। सिर के पास आंख है, आप देख पाओगे, आप स्वाद चख पाओगे, वो सुन पाओगे। सब सिर के अंदर पाया जाता है। इसलिए बॉडी का मेन पार्ट सिर। हालेलुया। मैं प्रचार अंत करता हूं। एक चुनौती देकर, क्या आप उद्धारकर्ता यीशु को पहचाने? पहचाने कि नहीं पहचाने? यीशु मसीह गुलामी से छुड़ाने के लिए शुरू से मरते आ रहा है। ये आज गुड फ्राइडे नहीं है। यीशु मसीह जो बलिदान हुआ था उस दिन गुड फ्राइडे नहीं था, उससे पहले से फसह का पर्व है। हालेलुया। अदन की वाटिका से जब मनुष्य पाप करता है, ये फसह का पर्व ही उसमें पवित्रता लाती है। हालेलुया। यही है गुड फ्राइडे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा, मैंने कह दिया तुम सब पवित्र हो, लेकिन सब पे सब नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा अपने चेलों को, मैं कह दिया तुम लोग सब पवित्र हो, लेकिन सब पे सब नहीं। कुछ बचे हुए सबके सब जो पवित्र नहीं है, उसे भी पवित्र होने के लिए यीशु मसीह बुलाता है। हालेलुया। यहां पर आकर के अपने आप को ठीक करो, अपना वायरस हटाओ, अपना आपका दिमाग का कंप्यूटर जो चलता नहीं है ना, उसमें बुराई भरी पड़ी है, आपका जीवन को रोक रहा है, उसको धो। मनुष्य का हृदय का जब ऑपरेशन होता है तो 8 बोतल खून लगता है, पता है कि नहीं? वो खून से उसको धोते रहता है हमेशा। जरा सा सूखेगा तो फिर हार्ट मर जाएगा, और जब तक लहू पड़ते रहेगा तब तक वो हार्ट जिंदा रहेगा। और जब तक यीशु का लहू हम लोग छिड़काव लेते रहेंगे, हम लोग जिंदा रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझे कि नहीं? हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 8 बोतल खून लगता है अगर आपका हार्ट के अंदर खराबी है, उस हार्ट को ठीक करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह का एक एक कतरा खून बह गया ताकि सब मनुष्यों का हार्ट ठीक हो जाए। हालेलुया। गंदा हृदय में कैसे व्यवस्था लिखेगा? यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे हृदय में अपनी व्यवस्था लिखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। ये रहा गुड फ्राइडे। अच्छा दाखरस अब तक है, और जब तक गुड फ्राइडे आएगा आप लोग को अच्छा अच्छा दाखरस मिलता रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उदास होने की बातें नहीं है। आज भला शुक्रवार है। आप विश्वास कर लो यीशु मसीह पर, उस चोर के जैसे। हालेलुया। क्या आपने जीवन में गलती किए हैं? क्या आप पाप किए हैं? क्या उसकी सजा आप भोग रहे हैं? एक बार उद्धारकर्ता को पहचान लो और बोल दो, अपने राज्य में मुझको जगह देना पिता। सत जुग आने वाला है, सारा जुग खत्म हो गया, उसमें तेरा स्थान रहेगा। आनंद के सोतों से जल भरोगे, मजे मजे में रहोगे, अन्यथा नरक का अग्नि कुंड तेरा इंतजार कर रहा है।
प्रेज द लॉर्ड। अब दुनिया का कोई युग बचा है? वैदिक शास्त्र के अनुसार कोई युग बचा है? तो फिर क्या है? जीवन तो एक चक्र है जी। इल्ली, फिर प्यूपा, प्यूपा फिर तितली, फिर तो चक्र है। तो फिर युग खत्म हो गया तो फिर चक्र में कौन सा आएगा? सतयुग। सतयुग में पापी लोग रहेगा? सत्य को पसंद करने वाले, सत्य को जानने वाले, मानने वाले, यीशु मसीह सत्य है। सतयुग में सच्चे लोग रहेंगे। और सच्चा लोग कौन बनाता है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सुन लिए वचन? विश्वास हुआ कि आज भला शुक्रवार है, इसलिए अशोक दास के लिए तो भला ही भला है, क्योंकि वो रोज शुक्रवार मानता है। सब दिन को शुक्रवार में तब्दील कर दी है मैं अपने जिंदगी के लिए। मेरे लिए सब दिन गुड फ्राइडे है, इसलिए मैं सब दिन भला भला अनुभव करता रहता हूं। ये गुड फ्राइडे आपके हृदय से, घर से निकलने ना पाए। कहना तो बहुत कुछ था। यीशु मसीह यहूदी होकर के अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, निकल गया अपने धर्म से। अरे हम लोग का तो परमेश्वर है अपने धर्म से निकला हुआ, तो हम काहे नहीं निकलेंगे? बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम लोग तो ऐसा गुरुवे को मानते हैं जो खुद निकला हुआ है। यहूदी लोग खुद उसको पसंद नहीं किए, तो तुम लोग क्या पसंद करोगे दुनिया वालों में? जैसा गुरु वैसा चेला, हालेलुया। हमारा गुरु को पसंद नहीं किया लोगों ने, इसलिए मुझे भी पसंद नहीं। कोई बात नहीं, मत पसंद करो। सतयुग में हम रहने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने पापों से पछतावा किया है, अपने को धोया है। हम दारू छोड़े हैं, हम व्यभिचार छोड़े हैं, हम परिस्थितिगमन छोड़े हैं, गंदे काम छोड़े हैं, हालेलुया। पान छोड़े हैं, गुटखा छोड़े हैं, सब चीज पाप बुराई छोड़े हैं। हम स्वर्ग नहीं जाएगा तो का कौन जाएगा? हालेलुया। थोड़ा सा भी पाप रहेगा स्वर्ग नहीं जाएगा। यहाँ पर आके यीशु मसीह पाप छुड़वाया है, किसी का धर्म नहीं छुड़वाया, पाप छुड़वाया है। धार्यति धर्म, धारण करने योग्य बात धर्म है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, उद्धार करता यीशु मसीह की, लहू बहाने वाले यीशु मसीह की। आइए हम खड़े होते हैं, समाप्त करते हैं। जो लोग दान सब नहीं चढ़ाए हैं, दान चढ़ा के जाइएगा। बहुत लोग देरी से आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग खड़े होते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया, हालेलुया।
आदन की वाटिका का पर्व आज गुड फ्राइडे में बदल गया है। यरूशलेम का मंदिर आज घर घर में बदल गया है। यरूशलेम का मंदिर आज आप और हम खुद बन गए हैं। स्तुति प्रशंसा करे उसको हम खाते रहे।
फ्राइडे आप सबों के लिए गुड है, अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। आप नाश होंगे? जो गुड फ्राइडे को मनाता है वो नाश नहीं होता है। जो फसह के पर्व को मनाता है वो नाश नहीं होता है। बहुत लोग मनाने के लिए हमसे सट गए, हमारी मंडली के साथ सट गए, आज उनके घरों में जीवन आ रहा है, उनके बाल बच्चों में जीवन आ रहा है। हालेलुया, यही है गुड फ्राइडे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिस दिन में आप हमारे पापों के लिए मरा। हम एक्सेप्ट करते हैं कि आप हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। आप हमारे लिए परमेश्वर भी हैं और परमेश्वर का पुत्र भी हैं और पवित्र आत्मा भी है। हम आपको त्रिएक रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हमारे संग जीवन का यात्रा में आगे आप चले। आपका लहू का छिड़काव रोज हम लेते रहे, हम निर्दोष हो जाएंगे। और आपने ऐसा हम में से बहुत लोगों को कर दिया है। अब उन लोगों को कोई पाप का डंक नहीं सताता है, लेकिन जिसे सता रहा है वो आज इस गुड फ्राइडे का असर में डूब जाए, इस कलवरी क्रूस के बलिदान का असर में डूब जाए। पौलुस के समान अपने शरीर में यीशु के दागों को लिए फिरें, पौलुस के समान अपनी इच्छा से प्रतिदिन मरते रहें। हालेलुया, और आपकी इच्छा को पूरी करें। प्रभु मैं सबके लिए प्रार्थना कर देता हूं, गांठ बांध करके जाने पाए या कहने पाए मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और जय का जीवन बिताए। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दान वगैरह जो चढ़ाएं इसके बदले हजारों हजार गुना आशीष वापस कर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। स्वर्ग के राज्य में दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों को सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। आनंदित रहिए, खुश